Assalamu alaikum. Hope you're doing well and hope you are learning English with my videos. In today's video, I'm gonna teach you past continuous tense. What is past continuous tense? Where can we use it? How to think in English with past continuous tense? We will learn in today's video. सबसे पहले देखिए बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसको देखने से आपको पता लग रहा होगा कि इसमें कोई ना कोई एक काम है जो कंटिन्यू है, जारी है, लगातार है, चालू है। तो इस तरीके का ये एक टेंस मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। उसका नाम था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यूट्यूब पे मेरी फर्स्ट एवर वीडियो थी जो मैंने टेंसेज पे बनाई थी। उसमें मैंने कैसे बताया था कि कैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में थिंक कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देखें, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद में ये आपको ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी। ये बहुत आसान है, कोई भी फर्क नहीं है प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड पास्ट कंटिन्यूस में। फर्क इतना ही है, वहाँ पे इज हमारा हेल्पिंग वर्ब थी, टाइम वर्ड था हमारा। यहाँ पे वॉज एंड वर टाइम वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है। और इसके अलावा और चेंजिंग क्या हो सकते हैं? इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। कोई भी काम है वो कर रहा था, कर रही थी या कर रहे थे, उस टेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। तो ये मान लो आपकी जब भी हम किसी काम को अब कर रहे हैं, आप मान लो, मैं मान लो, हमारे आई एंड यू के लिए बहुत सारे हैं या कोई एक है, तो हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। और जब भी हम ये बोलेंगे कि पास्ट में कोई काम लगातार था, चालू था, पास्ट कंटिन्यू था, तो हम कहेंगे ये इसमें वॉज एंड वर लगा देंगे और वही काम में आईएनजी में लगानी पड़ेगी। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि दुनिया की जितनी भी लैंग्वेजेज होती हैं उनमें सिर्फ दो ही टाइप के वाक्य होते हैं, एक्शन एंड नॉट एक्शन। एक्शन में जब भी हमें काम होता है तो सबसे पहले काम में आईएनजी लगाएंगे। अब काम अब हो रहा है, उसके लिए टाइम वर्ड इज हमारा आ जाती है। काम पास में हो रहा था तो वॉज वर आ जाएगी। तो सबसे पहले काम में हमने आईएनजी लगा दी। अब देखिए काम को कर कौन रहा है। जैसे काम को प्रेजेंट में आई कर रहा है, मैं मेरे लिए बोल दूंगा आई एम एक्शनिंग। वो काम, जैसे आई एम मेकिंग यू लर्न इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं। आई एम मेकिंग यू लर्न इंग्लिश। आई एम मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश बुलवा रहा हूं। आई एम टीचिंग यू। आपके लिए मैं यू हूं, आप मेरे लिए ये स्ट्रक्चर बनाओगे, यू आर एक्शनिंग, यू आर टीचिंग। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं या आप यही सेंटेंस बनाओगे, यू आर टीचिंग अस वेल। अब अपने लिए बना सकते हो यही वाक्य, यू आर टीचिंग मी वेल। अब उसी तरीके से आई एंड यू के लिए कोई ज्यादा है, स्ट्रक्चर यही बनती थी हमेशा, दे आर एक्शनिंग, कोई एक है, ही इज एक्शनिंग अगर व्यक्ति है, आदमी है तो, सी अगर कोई औरत है, लेडी है तो सी इज एक्शनिंग। कोई चीज या वस्तु के द्वारा काम हो रहा था, जब हम स्ट्रक्चर बनाते थे, इट इज एक्शनिंग। अब जितनी की जितनी स्ट्रक्चर, आई एम एक्शनिंग, यू आर एक्शनिंग, ही, सी, इट इज एक्शनिंग, उन स्ट्रक्चर्स में वॉज एंड वर आ जाएगा। काम में आईएनजी लगा पड़ा है पहले से, वॉज एंड वर आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए सबसे पहले इसमें यही बात देखने लायक है कि कहां पे वॉज आएगा, कहां पे वर आएगा। सबसे पहले हम ये देखिए कि जब भी काम को आई करता है, अपने लिए आई के साथ में फिक्स कर दो, वॉज को फिक्स कर दो। आई के साथ में वॉज को फिक्स करने के बाद में, आई के साथ में वॉज फिक्स हो गया। आई के बाद में जहां जहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आर आ रहा था, हेल्पिंग वर्ब इज हमारे में से आर, जहां जहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ रहा था वहां पे वर लगा दो। तो यू के लिए क्या स्ट्रक्चर हो गई, यू वर, क्योंकि यू के लिए आ रहा था। तो यू वर एक्शनिंग, मैं मेरे लिए बोल दूंगा किसी काम को अगर मैं पास में कर रहा था, मैं स्ट्रक्चर यही बनूंगा, आई वॉज एक्शनिंग। जैसे यहां आने से पहले, मैं वीडियो बनाने से जस्ट पहले मैं खाना खा रहा था। वो 10 मिनट का जो पीरियड है उसको मैं एक साथ में जोड़ के बोलना चाह रहा हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि मैं खाना खा रहा था। आई वॉज टेकिंग फूड। टेकिंग को हटाओ, टेकिंग भी पुराना, हम नया वर्ड लेंगे आज में, हैव। किसी भी खाने पीने की चीज के लिए हम हैव यूज में लेंगे, हैव में लगाएंगे आईएनजी, हैविंग। आई वॉज हैविंग फूड। अब आई यानी मैं कर रहा था, आपके लिए मैं यू हूं, आप मेरे लिए यही स्ट्रक्चर बनाओगे, यू वर, क्योंकि मैं आपके लिए यू हूं, यू के लिए आर आता था तो यहां पे वर आ जाएगा। आई के लिए वॉज फिक्स है, यू के लिए आर फिक्स है, ये मान लो। तो यू वर एक्शनिंग, एक्शनिंग में वो काम लिया, यू वर हैविंग फूड। अब आप मेरे से कंफर्म करना चाहोगे पर्सनवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो टाइम वर्ड हमारा आगे आता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। यू वर एक्शनिंग में से वर आ गया, यहां पे यू है, यहां पे वर है, यहां पे आगे जो पूरा एक्शनिंग है, यहां से वर यहां आ गया, ठीक है। अब यहां से वर यहां आ गया उठ के, तो यहां पे वर यू एक्शनिंग स्ट्रक्चर बन गई। वर यू एक्शनिंग मींस एक्शनिंग को फिर से हटा देंगे, वर यू हैविंग फूड। आपने मेरे से पूछा कि क्या आप खाना खा रहे थे, मुझे जवाब देना यस आई वॉज हैविंग, आई वॉज टेकिंग, आई वॉज ईटिंग। कोई भी ले आओ जो आपको अच्छा लगे वो ले आओ। फूड, आई वॉज हैविंग फूड।
मैं खाना खा रहा था। अब ये मान लो कि आपको बहुत बार ऐसा होता है कि आपका कोई खास मित्र आपको फ़ोन करता है, आप उस समय पे सो रहे होते हैं, वो आपसे बाद में पूछता है कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। आप उससे, अगर आप सो रहे हैं तब भी, या आप झूठ भी बोलते हैं, तो आप कई बार ये कहते थे यार मैं सो रहा था। अब इससे हम बनाएंगे, अभी अभी राइट नाउ हम अगर सो रहे हैं तो हम यही कहेंगे आई एम स्लीपिंग। कोई अगर और कोई व्यक्ति सो रहा है हम कह देंगे ही इज स्लीपिंग। कोई लेडी सो रही है तो हम कह देंगे सी इज स्लीपिंग। लेकिन सो रही थी और रही है में अंतर है। सो रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सो रही थी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर आप सो रहे थे, आप इस तरीके से अपना सेंटेंस बना सकते हो, आई वॉज एक्शनिंग। और कौन सा काम एक्शन में आईएनजी लगा देंगे, आप अपने लिए बना लोगे आई वॉज स्लीपिंग। मैं आपके लिए बना लूंगा यू वर स्लीपिंग। अब मैं आपसे कंफर्म करता हूं, सवाल करता हूं, वर यू स्लीपिंग? अब आप मना कर दोगे। पहले आप कह रहे थे लेकिन अब आपके मन में आ गया कि भाई मुझे मना करना है। अब आप झूठ बोलो, आपकी मर्जी, लेकिन आप मना कर रहे हैं। आप मना करोगे तब हमारा नियम क्या था टेंसेज में, जब भी हम मना करते हैं तो अकेला नोट नहीं आएगा, नोट हमारा टाइम वर्ड के साथ में हमें लगाना पड़ेगा। अब टाइम वर्ड के साथ में हम नोट लगाएंगे तो यहाँ पे वॉज एंड वर है, तो आपके वाक्य के लिए, आपके लिए आई के लिए वॉज लगेगा, तो वॉज के बाद में आप नोट लगा दोगे आई वॉजंट एक्शनिंग। जब आप किसी काम को कर रहे थे तब कहेंगे आई वॉज एक्शनिंग, नहीं कर रहे थे तो आई वॉजंट एक्शनिंग, आई वॉज नॉट एक्शनिंग। अब आप सो नहीं रहे थे, आप तो टीवी देख रहे थे, आप कहेंगे कि आई वॉज नॉट स्लीपिंग बट आई वॉज वॉचिंग टीवी। अब मैं आपसे फिर से कंफर्म करता हूं, वर यू वॉचिंग टीवी? अब आप कह दोगे हाँ मैं तो टीवी देख रहा था, यस आई वॉज वॉचिंग टीवी। फिर से पूछता हूं, वर यू स्लीपिंग? आप कहोगे नो आई वॉज नॉट स्लीपिंग। तो ये इस तरह के जो जितने भी सेंटेंसेस हम बना रहे हैं ये पूरे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, जिसमें हमें सबसे पहले काम में, वर्ब में, क्रिया में आईएनजी लगाना होता है। टाइम वर्ड हमारा डूअर के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, कर्ता के हिसाब से आ जाता है। आई के लिए वॉज, यू के लिए वर। आई एंड यू के बाद में जितना भी कोई भी एक है, नियम देख लो, आज गांठ मान लो, आई एंड यू के लिए पास्ट कंटिन्यूअस में जो भी कोई एक व्यक्ति हो, आई एंड यू के लिए कोई किसी काम को एक व्यक्ति कर रहा होता है, तब हम लगाएंगे एक के लिए वॉज। आई एंड यू के लिए जब भी कोई एक हो वॉज लगा देंगे। आई एंड यू के लिए, आई एंड यू बातें कर रहे हैं, यू में बहुत सारे व्यक्ति भी हो सकते हैं, वी भी हो सकता है। आई एंड यू के लिए जब भी किसी काम को दो या दो से अधिक, कितने भी व्यक्ति हो, 2 लाख हो सकते हैं, तब हम लगा देंगे वर। आई एंड यू के लिए जब भी एक तो वॉज, एंड आई एंड यू के लिए जब भी बहुत सारे तब हम लगा देंगे वर। आई एंड यू के लिए 2 या 2 से अधिक होते ही वर लगा देंगे। तो दे बहुत सारे व्यक्ति होंगे, हम उनके नाम नहीं जानते, हमारे लिए वो वे हैं, इंग्लिश में कह देंगे दे, तो दे वर आ जाएगा, दे वर एक्शनिंग। आई के लिए, आई अगर किसी काम को कर रहा था आई वॉज एक्शनिंग, यू के लिए यू वर एक्शनिंग, ही के लिए ही वॉज एक्शनिंग। क्यों ही वॉज एक्शनिंग? क्योंकि ही एक व्यक्ति है, सी भी एक व्यक्ति है। ही वॉज एक्शनिंग, सी वॉज एक्शनिंग, और इट हमेशा किसी जानवर और किसी वस्तु के लिए यूज में लेंगे। अगर कोई एक वस्तु है, जैसे एक बस आ रही है तो क्या होगा, बस वॉज एक्शनिंग, आ रही है तो एक्शन को हटाएंगे, बस वॉज कमिंग, बस जा रही है तो बस वॉज गोइंग। अब बहुत सारी बसें आ रही हैं सामने से, क्या कह देंगे, बसेज वर, आ नहीं रही, आ रही थी, उसके लिए बसेज वर एक्शनिंग, बसेज वर कमिंग, बसेज वर कमिंग। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आई एंड यू के लिए जो भी कोई एक है वॉज, आई एंड यू के लिए जो भी कोई ज्यादा है वर, और आई और यू के लिए जब भी हम एक व्यक्ति किसी दूसरी व्यक्तियों में मिल जाता है, दूसरी पूरी भीड़ में मिल जाता है, तब बन जाता है वी, और वी के लिए भी वी भी ज्यादा हो जाते हैं अपने आप में, तो वी के लिए भी आ जाएगा वर। तो स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनेंगी। स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले। सबसे पहले आई के लिए हम स्ट्रक्चर बनाएंगे आई वॉज एक्शनिंग। यू के लिए आप मेरे लिए बना सकते हो जैसे यू वर एक्शनिंग, यहाँ पे यू वर हैविंग लंच, आई वॉज हैविंग लंच, आप मेरे लिए बनाओगे यू वर हैविंग लंच। कंफर्म करने के लिए आप टाइम वर्ड को आगे ले आएंगे, स्ट्रक्चर बनेगी वर यू हैविंग लंच या वर यू एक्शनिंग, जो भी है। जब भी किसी काम को इट के द्वारा हो रहा होता है, किसी जानवर या किसी एक व्यक्ति के लिए, एक वस्तु के लिए सॉरी, तब हम कहेंगे इट वॉज एक्शनिंग। इट वॉज एक्शनिंग, एक्शन में वो काम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वी के लिए बनेगी स्ट्रक्चर वी वर एक्शनिंग, दे के लिए बनेगी दे वर एक्शनिंग, दीज के लिए दीज वर एक्शनिंग, दोज के लिए दोज वर एक्शनिंग। जो भी ज्यादा है उनके लिए वर, जो भी एक है या एक ही है उसके लिए वॉज। स्ट्रक्चर आप अपने तरीके से बना सकते हो, वीडियो को लंबे करने की कोई खास जरूरत है नहीं। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो मेरी वीडियो थी इसमें आप में इंग्लिश में थिंक कर सकते हो, वो आप जरूर देखिएगा, उससे आपको इस टेंस का भी आइडिया लग जाएगा। और यही वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।